हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। आज फिर हम ऑर्बिट ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत करते हैं। एक नया लेक्चर क्लास 10 प्लस 2 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री लेक्चर नंबर 10 लेकर हम आपके सामने हाजिर हुए। आज का टॉपिक हमारा रहेगा SHE स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैंने बोर्ड पर कुछ पंक्तियां आपके लिए रखी है। इसको अपनी दिल की गहराइयों तक लेकर इसको आपने जाना है। क्या चीज है, इसको ध्यान से सुनना है और अपनी पूरी लाइफ के अंदर इसको उतारना भी है, इसको फॉलो भी करना है। क्या है ये बात? जो आपका दिमाग सोच सकता है, उसका निर्माण भी कर सकता है। जिस चीज की कल्पना हो सकती है उसकी रचना भी की जा सकती है। समस्या बड़ा करने की नहीं है, बड़ा सोचने की है। दोस्तों, ईश्वर कहता है कि तुम जो चाहे ले लो, बस उसकी कीमत झुका दो। तो कितनी अच्छी बात है। और उसकी कीमत सिर्फ हमारी मेहनत की बलबूते पर ही चुकाई जा सकती है। आप मेहनत तो करिए, एक कदम आगे तो बढ़ाइए, सक्सेस झक मारकर आपके पीछे आएगी। एक कदम आगे बढ़ाने की जरूरत है, सक्सेस झक मारकर आपके पीछे आएगी, ये हमारी गारंटी है। आप अपनी मेहनत का एक कदम अपनी लाइफ के लिए आगे बढ़ाकर तो देखिए। तो इसी के साथ हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक SHE। देखो क्या होता है SHE और क्यों हम इस चीज का यूज करते हैं। SHE का मतलब क्या होता है? स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड या इसको NHE के नाम से भी जानते हैं। इसका दूसरा नाम क्या है? NHE नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के नाम से भी इसको जाना जाता है। एक स्पेसिफाइड एक ऐसा सेल है जो डिजाइन किया गया है ऑफ इलेक्ट्रोड्स जो हमारे थे उनके पोटेंशियल का पता करने के लिए। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि हम किसी भी आप सेल का पोटेंशियल कैलकुलेट नहीं कर सकते। हम आप सेल का पोटेंशियल नहीं कैलकुलेट कर सकते। उसको पता लगाने के लिए आप सेल का अंदर कितना पोटेंशियल है उसका पता करने के लिए एक स्पेशल टाइप का सेल हमें डिजाइन किया है। और उसी सेल को क्या बोला जाता है? उसी सेल को क्या बोलते हैं आप? SHE या फिर NHE। एक ऐसा सेल है बेटा जो एक स्टैंडर्ड कंडीशन के ऊपर डिजाइन किया गया है। इस बात को जानना। एक ऐसा सेल है जो एक स्टैंडर्ड कंडीशन के ऊपर डिजाइन किया गया है। स्टैंडर्ड कंडीशन कौन सी? यहां पर मैं मेंशन कर देता हूं। स्टैंडर्ड कंडीशन कौन सी? प्रेशर। जो प्रेशर होता है वो होता है लगभग 1 atm या फिर कह सकते हैं आप 760 टॉर्क। ओके, जो प्रेशर होना चाहिए हमारा। जो टेंपरेचर आपने रखना है वो रखना है 25 डिग्री सेल्सियस या फिर यहां पर रख सकते हो केल्विन के अंदर 298 केल्विन। जो कंसंट्रेशन इस सेल के अंदर रखी गई है वो हमारी 1 मोलर होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? जो कंसंट्रेशन है वो कितनी होनी चाहिए? 1 मोलर होनी चाहिए। इस कंडीशन को ऊपर एक सेल को डिजाइन किया गया है और उस सेल का नाम क्या होता है? SHE। एक स्टैंडर्ड कंडीशन के ऊपर एक सेल को डिजाइन किया गया है, उसका नाम क्या है बेटा? SHE। क्यों डिजाइन किया गया? आप सेल के पोटेंशियल का पता करने के लिए। तो इस सेल की जो पोटेंशियल वैल्यू होती है वह एज्यूम की गई है, मानी गई है। कहीं से कोई प्रैक्टिकल लेकर नहीं आया हम उस चीज को, बस मान लिया गया है। भाई इसकी जो पोटेंशियल वैल्यू होती है वह 0.00 वोल्ट लेके चलेंगे। कितनी इसकी पोटेंशियल वैल्यू? इसकी जो पोटेंशियल वैल्यू है वो कितनी मानी गई? 0.00 वोल्ट इसको माना गया है। इसकी पोटेंशियल वैल्यू है। SHE की क्या होती है? पोटेंशियल वैल्यू। मैं पहले टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं इसकी खास बात आपको बता रहा हूं। ध्यान रखना इस बात को, ताकि आपको क्लियर टॉपिक समझ में आए। तो इसकी आप लिख देता हूं मैं। पोटेंशियल जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है?
0.00 वोल्ट इसकी पोटेंशियल वैल्यू होती है। ओके, मतलब एक स्पेशल टाइप का सेल है जो एक स्टैंडर्ड कंडीशन के ऊपर डिजाइन किया गया है। स्टैंडर्ड कंडीशन कौन सी हमारी, जो मैंने यहां पर मेंशन की है, उसकी जो पोटेंशियल वैल्यू कंसीडर की गई है 0.00 वोल्ट। इस सेल की खास बात है, इस सेल का ऑक्सीडेशन भी हो सकता है, इस सेल का रिडक्शन भी हो सकता है। मतलब ये सेल ऑक्सीडाइज्ड भी हो सकता है और रिड्यूस्ड भी हो सकता है। मतलब ऑक्सीडेशन भी पॉसिबल है इस सेल का और रिडक्शन भी पॉसिबल है। दोनों काम करता है ये सेल हमारा, रिडक्शन भी पॉसिबल है। ये खास बात है इस सेल की। इस सेल का डायग्राम यहां पर मैं बनाने जा रहा हूं। कॉपी पेन लेकर साथ ही साथ उस डायग्राम को ड्रा करना आपने, ताकि कौन सी चीज कहां पर फिट कर रहे हैं हम, इस चीज की नॉलेज हो जाए हमें। तो उसकी कंस्ट्रक्शन और उसकी वर्किंग मैं आपको लिखवा दूंगा, उसका यूज बता दूंगा। यूज को मैंने पहले ही बता चुका हूं मैं आपको। भाई इसका आप सेल का पोटेंशियल का पता लगाने के लिए सेल को डिजाइन किया गया था। क्लियर? चलो देखो क्या होता है, एक कंटेनर लो, एक कंटेनर लो, इसके अंदर एक ग्लास की ट्यूब कुछ इस टाइप की होती है हमारे पास। ग्लास की ट्यूब, कुछ इस टाइप की होती है। इसके अंदर एक प्लेटिनम की फॉइल रखी गई है, यहाँ पर प्लेटिनम फॉइल होती है, कोटिंग कर दी गई है प्लेटिनम पाउडर के हेल्प से। इसके अंदर प्लेटिनम की फॉइल है, यहाँ पर मेंशन कर देता हूं मैं, प्लेटिनम फॉइल जिसको कोटिंग कर दिया गया है, मतलब इसके अंदर फिट कर दिया गया क्या है, कोटिंग फाइनली डिवाइडेड फॉर्म में प्लेटिनम। या प्लेटिनम की फॉइल है इसके अंदर फाइनली डिवाइडेड पाउडर की एक लेयर चढ़ा दी गई इसके ऊपर, इसको एक प्लेटिनम वायर के साथ इसको कनेक्ट कर दिया गया। इस वायर को किसी आप सेल के साथ कनेक्ट करेंगे, जो है प्लेटिनम का वायर, प्लेटिनम वायर। ओके, इसके अंदर पास करवाई जाती है हाइड्रोजन गैस, जिसका प्रेशर कितना होता है 1 बार, इसका प्रेशर कितना होता है 1 बार। हाइड्रोजन गैस बबल्स की फॉर्म में इसके अंदर आती है, यहाँ पर इसके अंदर एक इलेक्ट्रोलाइट फिल कर दिया गया है HCl का। और उसका अमाउंट कितना लिया गया है 1 मोलर। इसके अंदर क्या है 1 मोलर HCl सॉल्यूशन है, इसके अंदर रख दिया गया 1 मोलर HCl सॉल्यूशन, जिसका अंदर यहाँ पर H पॉजिटिव आयंस होते हैं कुछ इस फॉर्म में, यहाँ पर दिखा दिया है मैंने, H पॉजिटिव आयंस होते हैं इसके अंदर, या प्लेटिनम की फॉर्म होते हैं। ओके, यो सेल है जो इस तरीके का आपने डिजाइन किया गया है, इस सेल को अपन डिजाइन कर लिया गया है। क्लियर? इसको बोलते हैं SHE, ये हमारा SHE है। इसकी कंस्ट्रक्शन लिखो पहले, इसकी
कंस्ट्रक्शन क्या है, ये कैसे वर्किंग करता है, उसका यूज क्या ऊपर क्या है। एक बात जरूर लिखना, पहले नोट करना, काफी इंपोर्टेंट बात है। नोट करके लिखनी है। देखो, इट इज ए स्पेशल टाइप ऑफ द सेल, इट इज ए स्पेशल टाइप ऑफ द सेल which is designed at a standard condition, which is designed at a standard condition। स्टैंडर्ड कंडीशन कौन सी थी वो मेंशन करनी है आपने, साइड में लिखनी है। मतलब एक स्पेशल टाइप का सेल होता है जो एक डिजाइन किया गया है एक स्टैंडर्ड कंडीशन के ऊपर। टू फाइंड आउट दी, इसी के अंदर लिखो, टू फाइंड आउट दी पोटेंशियल ऑफ half cell, to find out the potential of a half cell, its potential value is considered 0.00 वोल्ट। ये बात लिखी है आपने। दूसरा पॉइंट इसी के अंदर काफी इंपोर्टेंट बात ये चीज मैंने आपको बताई। दूसरे के अंदर इसका इंपोर्टेंट पॉइंट क्या लिखोगे, लिखो सेकंड पॉइंट, मतलब दिस सेल एक्ट एज ए एनोड एंड कैथोड, मतलब ये दोनों रूप में काम कर सकता है। जरूरत पड़ने पे ऑक्सीडाइज भी हो सकता है। एक मिनट सॉरी, एक बार इस सेकंड पॉइंट को मैं रिपीट करवाता हूं। लिखो क्या लिखना है आपने, दैट सेल आर ऑक्सीडाइज एज वेल एज रिड्यूस्ड। ये सेल ऑक्सीडाइज भी हो सकता है और रिड्यूस भी हो सकता है। यह पॉइंट लिखना, पिछला नहीं लिखना, सेकंड पॉइंट वाला जो चीज मैंने आपको बताई थी ये पॉइंट लिखना। दैट सेल विल बी ऑक्सीडाइज्ड एज वेल एज रिड्यूस्ड। इसको ऑक्सीडाइज भी किया जा सकता है, इसको रिड्यूस भी किया जा सकता है। ये बात आपने बोर्ड लेवल के ऊपर यदि एग्जाम के अंदर आ जाता भी एक्सप्लेन करो एसएससी क्या बात होती है, तो आपने ये चीज मेंशन करनी है पहले, उसके बाद कंस्ट्रक्शन लिखोगे आप। तो आइडिया लो कंस्ट्रक्शन की। कंस्ट्रक्शन क्या है, आपने क्या क्या चीज लेनी है, यहाँ पर एक बीकर आपने लेना है, उसके अंदर HCl का सॉल्यूशन आपने डाल रखा है, एक ग्लास की ट्यूब इसके अंदर फिट की गई है, एक प्लेटिनम की फॉइल है, उसको प्लेटिनम वायर के साथ कनेक्ट किया है। तो लिखो कंस्ट्रक्शन, मैं लिखवा देता हूं, लिखो मेरी बात। It is consist of a beaker, it is consist of a beaker having 1 molar HCl solution। फर्स्ट पॉइंट लिखना कंस्ट्रक्शन का, तो क्या है हमारा यो एक बीकर से कंसिस्ट होता है जिसका अंदर 1 मोलर HCl का सॉल्यूशन रखा गया है। 1 मोलर क्या रखा गया है, HCl का सॉल्यूशन इसके अंदर रखा गया है, इस बात को ध्यान रखना। दूसरा पॉइंट लिखो इसी के अंदर, a platinum foil dipped in the solution of HCl। एक प्लेटिनम की फॉइल है जो सॉल्यूशन के अंदर डिप कर दी गई है, डाल दी गई है इसके अंदर। a platinum foil dipped in the solution of a HCl and connected with the platinum wire, which is placed, इसी का लिखना, which is placed inside the glass tube। या ग्लास की ट्यूब है, इसका अंदर रखी गई है, या ग्लास की ट्यूब है, ग्लास ट्यूब which is placed inside the glass tube, इस ग्लास की ट्यूब के अंदर रखी गई है। सेकंड पॉइंट लिखो। थर्ड पॉइंट, hydrogen gas is supplied at 1 atm pressure। हाइड्रोजन गैस इज सप्लाइड एट 1 atm प्रेशर। यहाँ पर हाइड्रोजन गैस को सप्लाई किया गया है 1 atm प्रेशर के अंदर। तो ये कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट थे जो कंस्ट्रक्शन में आपने लिखनी है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा वर्किंग, ये काम कैसे करता है।
तो सेल काम कैसे करता है? तो सेल काम कैसे करता है? तो वर्किंग का अंदर एक पॉइंट डालो, उसके बाद मैं इस चीज को कंप्लीटली आपके सामने एक्सप्लेन करूंगा, ताकि बोर्ड लेवल के लिए भाई हमें एग्जाम में कैसे लिख कर आनी है बात, वह चीज हमें पता चल जाए। पहले इसकी वर्किंग लिखो, उसके बाद मैं इस चीज को एक्सप्लेन करवाता हूं। नोट करो मेरी बात। देखो पहला पॉइंट, व्हेन प्लेटिनम वायर, देखो ये वायर, इस वायर को कनेक्ट करेंगे हम किसी दूसरी आप सेल के साथ। देखो व्हेन प्लेटिनम वायर is connected to when platinum wire is connected to any electrode, then there are two possibility, एक बार मैं रिपीट कर देता हूं, ध्यान से सुनना है। when platinum wire is connected to any electrode, there are two possibility, तो गाइस जब इस प्लेटिनम वायर को किसी इलेक्ट्रोड के, किसी आप सेल के इलेक्ट्रोड के साथ कनेक्ट कर दिया जाए, तो यहाँ पर दो पॉसिबिलिटी हमें देखने को मिलती है। वो पॉसिबिलिटी क्या है? फर्स्ट नोट करो, पॉसिबिलिटी क्या है? पहली पॉसिबिलिटी क्या है? हाइड्रोजन आयन मतलब H+ आयन में बी रिड्यूस्ड, मतलब उसका रिडक्शन हो सकता है। पहली पॉसिबिलिटी क्या है? हाइड्रोजन आयन यहाँ पर लिख देता हूं। पहली पॉसिबिलिटी क्या है? H+ आयन में बी रिड्यूस्ड, मतलब H+ आयन रिड्यूस हो सकता है, मतलब इसका रिडक्शन हो सकता है। कैसे? 2H+ आयन दो इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा और किस में कन्वर्ट हो जाएगा? हाइड्रोजन गैस में। मतलब क्या था? यो रिड्यूस भी हो सकता है, इसका रिडक्शन भी पॉसिबल है और इसका ऑक्सीडेशन भी पॉसिबल है। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या होती है सेल के अंदर? H+ आयन में बी ऑक्सीडाइज्ड, सॉरी एक मिनट रुकना, ये पॉइंट नहीं लिखना आपने, सॉरी फॉर दिस मिस्टेक। आप लिखो हाइड्रोजन गैस, क्योंकि हाइड्रोजन गैस होगी ना जिसमें तो फ्लो करवाएंगे वो ऑक्सीडाइज होगी यहां से। तो लिखो एक बार, देखो हाइड्रोजन गैस में बी ऑक्सीडाइज्ड। सेकंड पॉइंट पे लिखोगे जो हाइड्रोजन गैस है वहां, तो कोई यहाँ पर दो चीज है, हाइड्रोजन यहाँ पर दो फॉर्म में प्रेजेंट है, एक H+ की फॉर्म और दूसरी H2 की फॉर्म में। इस बात को मेंशन करना जरूरी है। यहाँ पे लिखो मैं हाइड्रोजन गैस में बी ऑक्सीडाइज्ड। हाइड्रोजन गैस क्या होती है? ऑक्सीडाइज हो सकती है। हाइड्रोजन गैस ऑक्सीडाइज होती है। दो पॉसिबिलिटी है इसके अंदर, जब आप इस इलेक्ट्रॉन को किसी दूसरे के साथ कनेक्ट कर देते हैं तो क्या होता है? हमारी जो हाइड्रोजन गैस है या ऑक्सीडाइज हो जाती है किस फॉर्म में? 2H+ में 2 इलेक्ट्रॉन नेगेटिव फॉर्म। ये मतलब दो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करवा देते हैं। यहाँ पर दो पॉसिबिलिटी हमें देखने को मिलती है, या इस सॉल्यूशन का आयंस, इस सॉल्यूशन का अंदर जो आयन है वो इलेक्ट्रॉन को गेन कर ले, इसका रिडक्शन हो जाए, या फिर जो हाइड्रोजन गैस इसके अंदर पास करवाना है यहाँ पर वह क्या हो जाए? ऑक्सीडाइज हो जाए। दो केस है। यो H+ आयन कब इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा? जब इसके साथ जुड़ने वाला जो आप सेल होगा ना वो इलेक्ट्रॉन को छोड़ देगा। इसके साथ जुड़ने वाला जो आप सेल होगा जब वो इलेक्ट्रॉन को छोड़ेगा तो यो H+ आयन क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को ले लेगा। इस सॉल्यूशन में H+ आयन इलेक्ट्रॉन को ले लेगा। देखो मैं कनेक्ट करके बताता हूं आपको कैसे। मैं यहां पर कनेक्ट ही कर देता हूं चीज को। मान ले मेरे पास यो जिंक का आप सेल है, जिंक का आप सेल है, उसी के रिस्पेक्टिव सॉल्यूशन में इसके अंदर डिप किया गया है। जिंक का आप सेल बताओ, जिंक रोड है,
और इसके अंदर किस चीज का सॉल्यूशन है, जिंक सल्फेट सॉल्यूशन है। और इस वायर के साथ कोई आड़े इसके यहाँ पर एक वोल्टमीटर ला देते हैं आप, इसके साथ कनेक्ट कर देते हैं आप, या फिर एमीटर ला देते हैं। ओके, अब इन दोनों बीकरों को आप साउंड ब्रिज की हेल्प से क्या कर देते हैं, कंबाइन कर देते हैं, जोड़ देते हैं इसको, ताकि हमारी कंटिन्यू रिएक्शन हो सके। जो हमारा सोल्ड ब्रिज लेते हैं आपको पता है, सोल्ड ब्रिज लेते हैं आप, सोल्ड ब्रिज इस तरीके से। तो क्या होता है, हो सकता है देखो वैसे तो जिंक ज्यादा रिएक्टिव मेटल होती है, इसका ऑक्सीडेशन नहीं होता है, बट यार जब हम कॉपर ले लेना है, कॉपर मतलब इसकी जगह पर देखो क्या होता है, चलो ठीक है, जिंक का ऑक्सीडेशन मतलब यो इलेक्ट्रॉन को छोड़ेगा, और ये जो H+ आयन है ना, उसी के छोटे गए इलेक्ट्रॉन को यहां पर गेन कर लेगा, आगे हाइड्रोजन गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। यहां पर कॉपर सल्फेट ले लूं और जब कॉपर की रोड इसमें डिप कर दूं तो क्या होगा, या तो हाइड्रोजन गैस है ना, या ऑक्सीडाइज हो जाएगी, अपने इलेक्ट्रॉन को छोड़ेगी, इलेक्ट्रॉन वायर के थ्रू जाएंगे, और यहां के जो Cu2 पॉजिटिव आयन जो सॉल्यूशन में घूमा है वो इलेक्ट्रॉन कैच कर लेंगे, वहां पर जाके पॉजिटिव हो जाते हैं। इस तरीके से सेल वर्क करता है हमारा। फिर उनका दोनों पोटेंशियल, उन दोनों का पोटेंशियल निकाल लेते हैं। फाइनल पोटेंशियल यहां पर मेंशन हो जाता है, मतलब जिंक का है। मैं एक्सप्लेन करूंगा इस बात को, एक बार आप लिख लेना, यहां तक के बात क्लियर हुई। देखो जब भी हम हाइड्रोजन गैस को पास करवाते हैं तो सॉल्यूशन अंदर जाते हैं या ऑक्सीडाइज हो जाती है। ऑक्सीडाइज होगी तो उसका ऑक्सीडेशन होगा, ऑक्सीडेशन होगा तो अपने इलेक्ट्रॉन को क्या करेगी, लूज कर देगी। मतलब यो केस देखने को मिलेगा अपन, हाइड्रोजन गैस गई 2H+ पर, दो इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, रिड्यूस करते हैं, वो इलेक्ट्रॉन वायर के अंदर मूव करेंगे और किसी आप इलेक्ट्रॉन के पास ले जाएंगे वहां पर। या फिर दूसरा केस क्या है, इसके साथ कनेक्ट होने वाला जो आप सेल है उसका क्या हो जाता है, मतलब ये हाइड्रोजन गैस के इलेक्ट्रॉन छोटे हैं ना, इसने इलेक्ट्रॉन छोटे हैं, वो लेना है ना, उसका रिडक्शन हो जाएगा, इसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा, या जस्ट अपोजिट हो जाएगा फिनोमेना कुकरिंग। यहां पर जाए हाइड्रोजन से कम रिएक्टिव एलिमेंट यहां पर ले लिया जाए, मान लीजिए कॉपर सल्फेट ले लूं मैं, तो क्या होगा, कॉपर सल्फेट जो है ना, जो कॉपर सल्फेट होता है, और यहां पर क्या है हाइड्रोजन, तो उसके दौरान क्या देखने को मिलेगा अपन, चलो मैं एक बार इसको एक्सप्लेन करता हूं अच्छे से, तो सर क्लियर हो गया किस तरीके से काम करेगा बेटा। यो हाइड्रोजन गैस ऑक्सीडाइज भी उसके सॉल्यूशन के H+ आयन जो हो रिड्यूस भी हो सकते हैं। ये H+ आयन रिड्यूस कब होंगे, जब यो इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा, तब आप सेल जो इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा तब इसका रिडक्शन होगा, और यो आप सेल इलेक्ट्रॉन ले होगा तो क्या होगा, जो हाइड्रोजन गैस इसमें तो पास हुआ उनमें वो ऑक्सीडाइज हो जाती है, और प्लेटिनम की फोल्ड से टकराती है, प्लेटिनम के इलेक्ट्रॉन को ऊपर इलेक्ट्रॉन छूट जाता है, खुद आयनाइज हो जाती है सॉल्यूशन के अंदर आके। इस तरीके से वर्क करती है ये सारी बात। तो देखो क्या होता है, मैं इसको साफ करने जा रहा हूं, मैंने यहां पर क्या किया, जिंक का हाफ इलेक्ट्रोड यहां पर लटका दिया मैंने, एक मिनट को, ठीक है, ओके, जिंक का हाफ इलेक्ट्रोड यहां पर डाल दे, देखो हाफ इलेक्ट्रोड, तो जिंक तो ज्यादा रिएक्टिव मेटल है हमारी, तो जिंक का क्या होगा, एट एनोड के ऊपर, एट एनोड के ऊपर आप लिखोगे अब एट एनोड के ऊपर, मेरी बात सुनना एक बार, जो पीछे जो रिएक्शन लिखी गई है उनको किस तरीके से आपको लिखना है, इस तरीके से एट एनोड, तो ये एनोड ग्रुप में काम करेगा, तो एनोड ग्रुप पर ऑक्सीडेशन होगा, तो कौन सी गैस लिखी, इस तरीके से लिखोगे एट एनोड की रिएक्शन SHE का अंदर बेटा, इस तरीके से आपने रिएक्शन को लिखना है। SHE में वैसे लिखना जिस तरीके से मैंने आपको लिखवाया था वो समझाने के लिए लिखवाया था, वैसे एट कैथोड के ऊपर क्या लिखोगे आप, एट कैथोड के ऊपर जस्ट अपोजिट रिएक्शन लिख दोगे, 2H पॉजिटिव प्लस में 2 इलेक्ट्रॉन नेगेटिव हाइड्रोजन गैस में कन्वर्ट हो जाता है जाकर, ये हमारा क्या कैथोड। पहला एट एनोड के ऊपर रिएक्शन लिखोगे, इस तरीके से लिखोगे SHE की, एट कैथोड के ऊपर रिएक्शन लिखोगे तो इस तरीके से आप मेंशन करोगे। ओके, ये मैं आपको कनेक्ट करके बताता हूं किस तरीके से हम आप सेल की पोटेंशियल को निकाल पाते हैं। देखो मैंने क्या किया, मैंने जिसका भी पोटेंशियल आप निकालना है, मैंने जिसका भी पोटेंशियल निकालना है उसको क्या किया, इसे SHE के साथ कनेक्ट करवा दिया। ये हमें पता है जिंक ज्यादा रिएक्टिव मेटल होती है, तो जिंक ज्यादा रिएक्टिव मेटल होती है तो एनोड को प्रोपोर्शनल रिएक्शन देखने को मिलेगी हमारे, मतलब कैलकुलेशन ऑफ EMF यहां पर लिखता हूं बेटा, किस नेक्स्ट जो टॉपिक हमारी हुई है कैलकुलेशन ऑफ EMF
ऑफ ऑफ सेल, जो ये ऑफ सेल थे हमारे पास, ये जो ऑफ इलेक्ट्रोड थे, बस जिंक का इलेक्ट्रोड जिंक सल्फेट में डाल दिया, ऑफ इलेक्ट्रोड बढ़ गया, कॉपर का कॉपर सल्फेट में डाल दिया, ऑफ इलेक्ट्रोड बढ़ गया, सिल्वर का सिल्वर नाइट्रेट में डाल दिया, ऑफ इलेक्ट्रोड बढ़ गया, निकल का निकल क्लोराइड में डाल दिया, ऑफ इलेक्ट्रोड बढ़ गया। इनके पोटेंशियल हम पता नहीं कर पा रहे थे। इनके पोटेंशियल को फाइंड आउट करने के लिए हमें एक स्पेशल टाइप का सेल डिजाइन करना पड़ा। इस सेल को हमें पता है सेल की पोटेंशियल वैल्यू हमें पता कितनी होती है, बट जो भी पोटेंशियल वैल्यू निकल कर आएगी वो इसकी आएगी। और यहाँ पर जो मेंशन करा है यूनिटी, यहाँ पर कुछ वैल्यू मेंशन होती है इसके अंदर, वो जो नीडल है वो इस तरीके का मूवमेंट करेगी जब भी एक्शन होगी इसके अंदर। तो जहां पर भी नीडल जाकर रुकेगी वहां पर वह वैल्यू आप मेंशन कर लेंगे। ओके, कैसे? एक स्टैंडर्ड कंडीशन को इस चीज को बनाया गया तो स्टैंडर्ड ईएमएफ निकालेंगे आप, है ना। तो क्या होता है, एट एनोड के ऊपर क्या होता है, जिंक ऑक्सीडाइज हो जाता है। जिंक ऑक्सीडाइज होगा तो जिंक की रिएक्शन के लिखा जाएगा Zn2 पॉजिटिव प्लस में 2 इलेक्ट्रॉन नेगेटिव। ओके, जब जिंक का ऑक्सीडेशन हुआ है तो ये जो H+ आयन है ये माइग्रेट करेगा अपन ने, यहां पर इलेक्ट्रॉन आएंगे जिंक के घूम के इस रोड के ऊपर इलेक्ट्रॉन आएंगे तो वहां पर कैच कर लेगा इसको। तो एट कैथोड के ऊपर एक रिएक्शन के देखने को मिलेगी अपन ने, एट कैथोड के ऊपर 2H पॉजिटिव आयन 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा और किस में कन्वर्ट हो जाएगा, यो हाइड्रोजन गैस में इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। कैथोड की रिएक्शन हमारी डायरेक्शन किसकी है, कैथोड की है। कंप्लीट रेडॉक्स रिएक्शन बनाओ, नेट रिएक्शन निकालो इसकी। नेट रिएक्शन कैसे लिखा है, नेट रिएक्शन को जिसको सेल रिएक्शन भी बोलते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल, है ना। तो यहां पर क्या होगा, Zn प्लस में 2H पॉजिटिव Aq, इसको सॉलिड बोलते हैं अपन। पहली साइड में क्या होगा, Zn2 पॉजिटिव प्लस में हाइड्रोजन गैस। यहाँ पर प्लेटिनम इलेक्ट्रोड का यूज करते हैं हम इस तरीके से। सेल रिएक्शन में करो ना, सेल बनाते वक्त यूज जरूर करना आपने। सेल रिएक्शन में करो या ना करो, वैसे दिखा दो वैसे का, बट जब से सेल इसका डिजाइन करोगे आप तब आपने प्लेटिनम का गैस का इलेक्ट्रोड तब भी होता है तो प्लेटिनम वर्ड यूज करना, प्लेटिनम का यूज करते हैं हम, क्योंकि हमें पता गैस कंडक्टर नहीं होती है हमारी। ओके, जो भी पोटेंशियल यहां से निकल कर आई इसकी वैल्यू यहां से हम फाइंड आउट कर लेते हैं, वो पाई 0.76 वोल्ट। और इस इंस्ट्रूमेंट से जो भी पोटेंशियल वैल्यू हमें मिलेगी वो सारी पॉजिटिव मिलेगी, नेगेटिव कौन सी भी नहीं होगी। तो नेट हमें यहां से वैल्यू मिल गई 0.76 वोल्ट, जिस मैंने जिंक को आप एसएससी के साथ कनेक्ट किया है। तो ये बात आपने पता है कि अब स्टैंडर्ड ईएमएफ कैसे निकालते हैं। अब निकालने का फॉर्मूला मैंने पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था भाई कि ईएमएफ को कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है। ईएमएफ को कैसे कैलकुलेट करते हैं आप, स्टैंडर्ड ईएमएफ को, मतलब स्टैंडर्ड ई सेल या फिर ईएमएफ को कैसे कैलकुलेट कराएंगे अपन, क्या था, स्टैंडर्ड ई कैथोड माइनस में स्टैंडर्ड ई एनोड। इस फार्मूला का डायरेक्ट आप यूज कर सकते हैं। हम स्टैंडर्ड कंडीशन के ऊपर कभी भी किसी भी सेल का आपने पोटेंशियल निकालना है तो हम डायरेक्ट इस फार्मूला का यूज करते हैं, ई कैथोड माइनस में ई एनोड। ये आपको पता है भाई, एनोड के ऊपर ऑक्सीडेशन होता है, कैथोड के ऊपर हमेशा रिडक्शन होता है। तो इसके अंदर जो नेट वैल्यू है वो कितनी निकल कर आई हमारी 0.76 वोल्ट। तो टोटल क्या है हमारी, तो वह ई सेल की वैल्यू है, ई सेल या ईएमएफ की वैल्यू टोटल कितनी है हमारी, यहां पर फॉर्म है 0.76 वोल्ट इज इक्वल टू ई कैथोड को रूम में कैथोड को प्रोटेक्शन होता है, प्रोटेक्शन किसका होया, हाइड्रोजन का। और हाइड्रोजन की पोटेंशियल वैल्यू का पता है अपन कितने कंसीडर कर रखे हैं 0.00 वोल्ट, है ना। तो इसकी वैल्यू का तुम्हें पता है 0.00 वोल्ट माइनस में इसकी का कौन मेरा अपन के ब्रश के आप पोटेंशियल यहां पर कितना पोटेंशियल क्रिएट हुआ आप सेल के अंदर उसको अपन निकालना है। तो ई जिंक निकालना है ना, ई एनोड निकालना है क्योंकि एनोड में तो जिंक ना काम कर रहा है। ओके, और वो क्या हुआ, ऑक्सीडाइज, तो ऑक्सीडाइज फॉर्म में आप लिख सकते हो Zn की यो केसी आपने लेकर आना ई नोट। तो ई नोट को निकालो कितनी होगी, ई नोट फॉर जिंक एटम, है ना। जिंक एटम के लिए ई नोट की वैल्यू ई नोट जिंक का काम कर रहा है ना, ई नोट का मतलब यहां पर है एनोड को में जिंक का काम कर रहा है तो एनोड का केस निकालो है, ई एनोड का स्टैंडर्ड कंडीशन कितनी आ जाएगी, -0.76 वोल्ट आ जाएगी। या किसकी आई है बेटा, जिंक की। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू आई जिंक की कितनी आई, जिंक की इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू
0.76 वोल्ट इलेक्ट्रो पोटेंशियल वैल्यू आई है जिंक के लिए। जब मेरे को कॉपर की निकालनी है तो आप कैसे निकालोगे, किसी तरीके का कैलकुलेशन करोगे, आप फार्मूला यूज करना आपने। इफ जिंक की जगह आप क्या करोगे, आने कॉपर का इलेक्ट्रॉन ले लोगे। आपने किसका ले लिया, हमने कॉपर का। देखो तो कॉपर का इलेक्ट्रॉन ले लिया हमने Cu। अब यहां पर क्या डाल दिया हमने, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन डालेंगे। बट हमें पता है कॉपर की रिएक्टिविटी हाइड्रोजन से कम होती है, तो यहां पर क्या ले लिया हमने, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन ले लिया। अब क्या होगा, इफ हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन हो जाएगा तो एट ए एनोड कॉपर रिएक्शन क्या होगी, हाइड्रोजन गैस ऑक्सीडाइज होगी। अब की बार हाइड्रोजन गैस आगे प्लेटिनम में से टकराएगी तो ऑक्सीडाइज हो जाएगी, तो क्या होगा, हाइड्रोजन गैस से ऑक्सीडाइज होगी किसमें, 2H पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन नेगेटिव। ओके, दोनों इलेक्ट्रॉन्स वायर में कब फ्लो करेंगे और उसके पास जाएंगे। तो एट ए कैथोड कॉपर रिएक्शन क्या देखने को मिलेगी, वहां पर कॉपर आयन बैठा है, Cu2 पॉजिटिव आयन सॉल्यूशन से निकलेगा और 2 इलेक्ट्रॉन को कैच करेगा और किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, Cu का अंदर जाकर कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, नेट रिएक्शन लिखो इसकी, नेट रिएक्शन लिखो। तो नेट रिएक्शन क्या होगी, दोनों को ऐड कर देगा ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, तो 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल, तो यहां क्या होगा, हाइड्रोजन गैस प्लस में Cu2 पॉजिटिव आयन Aq, इस साइड में क्या बना, 2H पॉजिटिव आयंस Aq प्लस में Cu सोल्यूट। इफ जो यहां पर रीडिंग हमें मिलेगी वह रीडिंग लगभग हमें कितनी मिलती है, 0.34 वोल्ट के करीब मिलती है हमें रीडिंग। तो अपन इफ इस चीज का जो फाइनल रिएक्शन क्या देखने को मिली अपन इसके अंदर, तो रीडिंग कितनी मिली, 0.34 वोल्ट मिली अपन। तो रखो इसके अंदर टोटल वैल्यू कितनी मिली वहां से, 0. ऊपर लिख देता हूं शायद ना मिलता आवाज में, यहां पर लिख देता हूं। देखो कितनी मिली वहां वैल्यू अपन है, वहां से कितने मिले, ई कैथोड ग्रुप में किसने काम किया, मतलब कैथोड में रिडक्शन किसका आया, रिडक्शन हुआ है कॉपर का। तो कॉपर तो ये मतलब टोटल सेल की वैल्यू कितनी आई है, 0.34 वोल्ट आई है भाई, इज इक्वल टू है, इसको निकालना है ई स्टैंडर्ड सी, इसको निकालना है। और एनोड ग्रुप में किसने काम करा, ऑक्सीडाइज। तो अब की बार हाइड्रोजन गैस हुई है, इसकी पोटेंशियल वैल्यू हमें पता है कितनी कैपेसिटर करा क्या अपन 0.00 वोल्ट। तो इस एनोड का डोप कैथोड के लिए कितना जवाब, 0.34 इतना ही आ जाएगा। तो इस तरीके से आप ईएमएफ ऑफ द हाफ सेल इलेक्ट्रॉन को कैलकुलेट करने में सक्सेस हो पाए और उसकी एक सीरीज बना दी। फिर अपन हर मोस्टली एलिमेंटों को निकालते चले गए, ऐसे ऐसे इस सेल के साथ कनेक्ट करके हम निकालते चले उन चीजों को, एक सीरीज तैयार कर दी और उस सीरीज को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, जो नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपके सामने फिर लेकर आऊंगा उस चीज को। तो आज के लिए इतना ही काफी है कि किस तरीके से हम हाफ सेल के पोटेंशियल को कैलकुलेट कर सकते हैं। कई बार पूछ लेते हैं भाई हाफ सेल के पोटेंशियल को कैलकुलेशन करने के लिए किस सेल का यूज किया जाता है, तो कौन सा सेल यूज करते हैं अपन, SHE, जिसे अपन Cb बोलते हैं, ये बात ध्यान रखना। और एक होता है कैलोमेल एक इलेक्ट्रोस्केंट्री टाइप का इलेक्ट्रो होता है कैलोमेल, उसका भी यूज कर सकते हैं अपन। कैलोमेल जो सेकेंडरी इलेक्ट्रो होता है जो हाफ सेल का पोटेंशियल निकालने में भी हमारी सहायता करता है। दो सेल है, ये दो सेल है, एक कैलोमेल और दूसरा कौन सा है, SHE। इन दोनों का यूज किया जाता है हाफ सेल का पोटेंशियल का पता करने के लिए। ओके क्लियर, आज के लिए इतना काफी है। फिर मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो के अंदर, लेक्चर नंबर 11 के साथ, और उसमें हम डिस्कस करने जा रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, क्या कैसे बनाएगी हमारी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, उसकी क्या क्या खास बात होती है। ओके आज के लिए इतना काफी है। जय हिंद, जय भारत माता, वंदे मातरम। फिर मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो के अंदर।